क्लास 9th की सेल चैप्टर की साइंस की जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड बच्चों की आ रही थी। तो आज जो है वो मैं बहुत ही बढ़िया एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें ना तो मैं थ्योरी करवाने वाला हूं, ना मैं डायग्राम्स बताने वाला हूं, ना एनसीईआरटी सॉल्व करें, ना एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा जो यूजुअली बच्चे इग्नोर कर देते हैं और टीचर्स को पता होता है कि बच्चों ने ये वाले पॉइंट जो है वो मिस कर रखे हैं, उन्हीं पे क्वेश्चन डालते हैं और फिर जो है वो निराशा हो जाती है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि इतना सारा एफर्ट लगा के इतने सारे फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके भी जो है वो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। मैंने छान छान के जो है वो चीजें निकाल के जो है वो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम लोग वर्कआउट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये कई बार बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है ना, ये याद रखो और ये सारे पॉइंट्स आप कॉपी में नोट कर लो कि क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन से जो है वो हम लोगों के पास मिलके बना होता है। तो डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के अंदर और जो है वो प्रोटीन्स भी साथ में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेल के अंदर जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, तो ये जो है वो हम लोगों के पास इसका आंसर है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा बच्चे मिस कर देते हैं कई बार पढ़ते हुए। तो ये याद रखो, राइबोसोम्स जो है वो एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, और ये राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोगों के पास जो है वो मदद करते हैं। और एक और चीज बता देता हूं, राइबोसोम्स जो है वो इवन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट थे, क्योंकि कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, कोई डिफाइंड रीजन नहीं था, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी देखने को मिलते थे राइबोसोम्स जो है। सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन एक तो लाइसोसोम्स के अंदर होती है, दूसरा जो है वो वैक्यूल्स के अंदर भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और वैक्यूल्स की जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग अपने पास जो है वो क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट जो है वो बोल देते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है वो लाइसोसोम्स हो गए, और वैक्यूल्स जो है वो हो गए। सेल ऑर्गेनेलीज जो डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो डबल मेम्ब्रेन रहती है, इनर फोल्ड्स जो है वो इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और बाहर की साइड पे जो है वो दो मेम्ब्रेन्स इसके अंदर होती है। प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता है, और ये दोनों जो है वो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। देखो, नो मेम्ब्रेन वाला कौन सा, राइबोसोम हो गया, एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला कौन सा, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स हो गए, और दो मेम्ब्रेन्स वाले कौन से हो गए, हम लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और प्लास्टिड्स भी जो है वो दो मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। एक बार ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स पे जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं पॉइंट नंबर 6 से। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं लेके आया हूं। सेल ऑर्गेनेलीज जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, सेमी ऑटोनोमस इनको बोलते हैं। ये अगर खराब हो जाती है तो अपने आप को रिपेयर करने की, दोबारा से रीजनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो ये रखती है, वो दो सेल ऑर्गेनेलीज, क्योंकि ये पावर हाउस है, मेन यहीं से एनर्जी जो है वो सेल को मिलनी है। तो ये जो है वो नेचर ने इस हिसाब से डिजाइन कर रखा है कि ये अपने आप को खुद जनरेट कर लेता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस जो है वो होती है। और साथ ही हम लोगों के पास प्लास्टिड्स भी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर, तो ये भी हम लोगों की बॉडी में जो है, मतलब बॉडी में जो है लिविंग बीइंग की, वो अपने आप से जनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो रखते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जिनका अपना है वो माइटोकॉन्ड्रिया और कौन से हो गए, प्लास्टिड्स हो गए। ये एक स्पेसिफिक बात है कि सेल्स जो है वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बने हुए थे, ये वर्चो ने जो है वो कही थी। वैसे बहुत सारे नाम है जो कि सेल थ्योरी की इन्होंने दी थी, आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलके बने हुए हैं, ये सबसे पहले वर्चो ने जो है वो बोला था। द ओनली सेल ऑर्गेनेली सीन इन द प्रोकैरियोट्स, मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये हम लोगों के पास प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जो है वो देखने को मिलती है। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो है कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाती है सिंपल शुगर से। याद रखो, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस जो है वो हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन करती है सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स को यूज करके।
ये एक टेबल के अंदर जो है वो दे रखा है कि अगर अपने को जो है वो स्टडी करना हो गोल्जी अपरेटस को, तो डाई जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखना हो तो हम एक सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है वो दे रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गोल्जी अपरेटस को स्टडी करने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, जो भी सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं वो कहां पे जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों के पास हो रही है। अब एक और चीज, ये हम लोगों के पास देखो, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी हम लोगों के पास जो है वो न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है। तो जो न्यूक्लियस का रीजन होता है जिसमें डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं हम लोगों के पास प्रेजेंट होती हैं, उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड जो है वो बोल देते हैं। अब किचन ऑफ द सेल कौन है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो हम लोगों के पास किचन ऑफ द सेल है, और हम लोगों के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ वही पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं जो यूजुअली बच्चे मिस करते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। बाकी डिटेल में चैप्टर्स जो है वो मैं जल्दी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, बट अभी सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को जो है वो कवर कर रहा हूं। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव करते हैं, कुछ 2-4 चीजें और हैं जो आपको जाननी है। कौन सा ऐसा पार्ट होता है सेल का जो ट्रांसपोर्टिंग चैनल का जो है वो काम करता है? याद रखो, ट्रांसपोर्टिंग चैनल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। पैकेजिंग और डिस्पैचिंग ऑफ द मटेरियल कौन कर रहा है? डिस्पैचिंग यूनिट कौन है हम लोगों के पास? गोल्जी बॉडी जो है वो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का यूनिट जो है वो है। ट्रांसपोर्ट जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, साथ में गोल्जी बॉडीज जो है वो काम कर रही हैं, पैकेजिंग कर रही हैं और इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स को एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल तक ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही हैं। डाइजेस्टिव बैग हम लोगों के पास कौन सा होता है? याद रखो, हम लोगों के पास लाइसोसोम्स को जो है वो डाइजेस्टिव बैग्स बोल देते हैं। स्टोरेज सेल के अंदर यूजुअली कहां पे देखी जाती है? तो वैक्यूल के अंदर जो है वो हम लोगों के पास स्टोरेज वाला पार्ट जो है वो होता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर है। उसके बाद ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किचन ऑफ द सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा है सेल की सारी एक्टिविटीज को। अब आगे देखते हैं कि कौन सा प्लास्टिड जो है वो रूट्स में कहां पे प्रेजेंट होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो रूट्स के अंदर जो है वो प्लांट में कौन से वाला प्लास्टिड होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। यूजुअली कलर्ड नेचर इसका नहीं होता, उसको हम लोग जो है वो ल्यूकोप्लास्ट बोल देते हैं। लीव्स के अंदर यूजुअली क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल उसको जो है वो हम लोग बोल देते हैं। और फ्लावर्स और फ्रूट्स जो कि एक कलर्ड पार्ट है उसको हम लोग कौन सा प्लास्टिड बोलते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की ही टाइप है क्लोरोफिल जो है, लेकिन स्पेसिफिकली लीव्स की बात हो रही है तो इसलिए हम लोग यहां पे जो है वो क्लोरोफिल लिख रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ऐसे ही मैं बहुत जल्दी टिश्यू जो है वो लेके आने वाला हूं। वीडियो जो है वो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।